आज भारतीय समाज दल के प्रदेश कार्यालय पर दल के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें संगठन को मजबूती पर विचार किया गया और लोकतंत्र को वास्तविक, स्पष्ट और पारदर्शी बनाने पर विचार किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय समाज दल के मुखिया श्री नारायण राजभर ने कहा कि लोकतंत्र स्पष्ट और पारदर्शी तब होगा जब चुनाव सस्ता होगा, जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी चुनाव लड़े और चुनाव जीते, क्योंकि गरीब समाज के लोगों यदि सदन में नहीं जाते हैं मेरा नाम तो मोहम्मद गरीब की नासिर है, वकालत जिला कौन संभल से करेगा। निवासी हूँ। और हमारे अध्यक्ष जी का दो तारीख का बयान सुन के मेरा दिल बहुत वो होया। मैं संभल से इधर आया और योगी जी की और इनकी तारीफ तो आपको बतानी बेकार है। बहुत आगे की राजनीति चल रहा है। भारतीय समाज दल के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपने इतना बड़ा सम्मेलन किया, उस सम्मेलन में कितने कार्यकर्ताओं ने ज्वाइनिंग भी करी और आपकी पार्टी में आज भी ज्वाइनिंग का कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी में ज्वाइनिंग का कार्य कंटिन्यू लगातार बना हुआ है। पार्टी जो है देश के महापुरुषों के प्रति, देश के आदर्शों के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है और उत्तर प्रदेश महाराज जी के नेतृत्व में चल रही है। और उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं और माननीय महाराज जी की जो आदर्श है संचालन का, उनको देखते हुए और पार्टी कार्य कर रही है और पार्टी के कार्यों से उत्तर प्रदेश की जनता में एक विश्वास पैदा हो रहा है कि नहीं, यह भी पार्टी की छवि अच्छी है और कार्यकलाप अच्छे हैं। इसके विचार जनता के समस्याओं से जुड़े हुए हैं और वास्तविक लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है, जिसके आधार पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारी जो बने हुए हैं लगातार जनता में जुड़े हुए हैं, जिनको देखकर समाज को यह उम्मीद और विश्वास लग रहा है कि पार्टी अच्छा कार्य कर रही है और अच्छे कार्य को देखते हुए समाज पार्टी से जुड़ रहा है। 2024 इलेक्शन है, तो कितनी सीटों पर लड़ेंगे या समर्थन के साथ रहेंगे? देखिए, ये गंभीर विषय है और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान समय में हमारी पार्टी सहयोगी दल के रूप में काम कर रही है और आने वाले 2024 वाले लोकसभा चुनाव में सीटों का अनुमान नहीं बता सकता हूं, लेकिन अपने पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी से वार्ता होगी और परिस्थितियों के हिसाब से उस समय देखा जाएगा और सहयोग किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अगर आपको 2024 के चुनाव में सत्ता में लाती है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमें सत्ता में लाती है या हमारे पार्टी के पदाधिकारियों को सम्मान देती है, तो ये हमारी प्राथमिकता होगी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करके केंद्र में पुनः जो है कि मोदी जी की सरकार बनाना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये बताइए, सड़कों पे जो आवारा जानवर घूमते हैं, इनकी अभी देखभाल भी नहीं हो पा रही है। आप पशु विभाग के मंत्री भी हैं, तो क्या आप जानवरों के लिए नया करना चाह रहे हैं? देखिए, महाराज जी के नेतृत्व में एक अध्यात्म स्तर पर, धर्म स्तर पर बेहतर कार्य हो रहा है, चाहे काशी क्षेत्र रहा हो, चाहे अयोध्या क्षेत्र रहा हो। चूंकि आस्था और अध्यात्म के आधार पर एक बेहतर कार्य हो रहा है और आस्था की केंद्र बिंदु गौ माता है। गौ को और नंदी महाराज को भारतीय संस्कृति में एक देवता के रूप में, एक देवी के रूप में पूजा गया है और महाराज जी इनके विकास के लिए, इनके संरक्षण के लिए, इनके सुरक्षा के लिए लगातार बेहतर से बेहतर कार्य कर रहे हैं। लेकिन जनता की जो शिकायतें आ रही हैं कि सड़कों पर जो गौ घूम रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में सरकार के साथ साथ जनता की भी जिम्मेदारी होती है कि मदद करे, चूंकि यह एक बहुत बड़ा विषय है और जब तक समाज और उत्तर प्रदेश के नागरिक इस कार्य में सहयोग नहीं करेंगे, तब तक यह कार्य पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा। इसलिए जनता की भी जिम्मेदारी होती है कि वह सरकार के इस कार्य में मदद करे
और उनके लिए कुछ करें।